एक राजा था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था, विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसकी विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में से एक को शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब राजा ने फकीर की बात सुनी तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने इस शुभ अवसर की तैयारी के लिए अपनी प्रजा और पूरे साम्राज्य को तैयार रहने का आदेश दिया। इसी बीच 7 रानियां शानदार विलासालय में आराम पूर्वक अपने सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थीं। उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी सुंदर व्यवस्था की गई थी। अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन शिकार पर जाने से पहले उसकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा, स्वामी, आप हर दिशा में शिकार के लिए जाइए, लेकिन उत्तर दिशा में न जाइए, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है। हमें भय है कि उत्तर दिशा में आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। राजा ने अपनी रानियों की चिंता को समझते हुए उनकी विनती स्वीकार कर ली और उनसे वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार करने नहीं जाएगा। इसके बाद उसने दक्षिण दिशा में शिकार करना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे बहुत समय बीतने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। हालांकि वह शिकार करने में निपुण था, फिर भी ऐसा ही उसके साथ पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ। राजा एक महान शिकारी था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह खाली हाथ महल नहीं लौटेगा। इस तरह वह अपनी रानियों से किया गया वादा भूल गया और उत्तर दिशा में शिकार की खोज में निकल पड़ा। इधर भी वह शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार बंद करके महल लौटने का विचार किया, लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका तब मिला जब उसने एक सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी को देखा, जिसके सींग चांदी के समान चमक रहे थे। वह घने जंगल से गुजर रही थी और उसकी आभा से जंगल का वह भाग चमक रहा था। राजा ने उसे गुप्त रूप से देखा और जैसे ही वह आगे बढ़ी, तुरंत उसे मारने की तीव्र इच्छा से भर उठा। राजा पूरी तत्परता के साथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि उस अद्भुत हिरनी के स्तनों में दूध भरा हुआ था। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाए। राजा के सिपाहियों ने तेजी से घेरेबंदी की, जिससे वह हिरनी उनके बनाए जाल में आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को धीरे धीरे घेरे को छोटा करने का आदेश दिया। जैसे ही वे सभी आगे बढ़े, उन्होंने उस सफेद रंग की चित्रकारी वाली हिरनी को अपने बीच में पाया। राजा धीरे धीरे उसके और करीब जाता गया। उसने सोचा कि अब वह इस अद्भुत हिरनी को पकड़ लेगा, लेकिन तभी हिरनी ने अपने शक्तिशाली पैरों से एक जोरदार झटका राजा के सिर पर मारा। राजा चारों खाने चित्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। हिरनी ने छलांग लगाई और राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की ओर भाग निकली। राजा सब कुछ भूलकर तुरंत उठा, अपने घोड़े को तैयार किया और पूरी शक्ति व गति से हिरनी का पीछा करने लगा। घोड़ा चौकड़ी भरने लगा, जिससे राजा के सभी सेवक पीछे छूट गए। राजा हिरनी को देखकर पहले कभी किसी शिकार के पीछे इतना अधिक वशीभूत नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने खुद को एक संकरी घाटी में पाया, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोका। सामने एक साधारण सी झोपड़ी थी। राजा ने भीतर झांका, क्योंकि लंबी यात्रा और घुड़सवारी के कारण वह बुरी तरह थक चुका था और पसीने से तर था। राजा झोपड़ी के अंदर गया और पानी मांगा। झोपड़ी के भीतर एक वृद्ध औरत अपने चरखे पर ऊन काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर दिया। तभी भीतर के कमरे से एक अत्यंत सुंदर युवती बाहर आई। उसकी सफेद चमड़ी और सुनहरे बालों को देखकर राजा चकित रह गया। उसे इस साधारण झोपड़ी में इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर आश्चर्य हुआ। लड़की ने राजा के पास आकर उसके मुंह से पानी से भरा मग लगाया। राजा पानी पीते हुए लड़की की आंखों में देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ यह कोई और नहीं बल्कि वही सफेद हिरनी थी, जिसकी सुनहरी सफेद चमड़ी थी और जिसके चांदी जैसे सींग थे, जिसका पीछा करते करते वह इतनी दूर यहाँ तक आ पहुंचा था। उस लड़की के सौंदर्य ने राजा पर जादू कर दिया, जिससे राजा अपने घुटनों पर बैठ गया और विनय पूर्वक उससे प्रार्थना करने लगा कि वह उसके साथ चले और उसकी दुल्हन बनकर महल में रहे। लेकिन लड़की केवल मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हारी वे 7 रानियां जिनके लिए तुमने इतना प्रबंध किया है पर्याप्त नहीं है? राजा ने उसके इनकार को स्वीकार नहीं किया और अधिक अनुनय विनय करने लगा। उसने उससे दया और रहम दिखाने की प्रार्थना की और वादा किया कि वह जो चाहे मांग सकती है वह उसे अवश्य देगा। उत्तर में लड़की ने राजा से कहा, तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आंखें लाकर दो और शायद तब मैं तुम पर विश्वास कर सकूं कि तुम अपने वचनों के प्रति सच्चे हो। राजा उस जादुई स्त्री के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहां से चला और तुरंत अपने महल पहुंचा। उसने निर्दयता से अपनी 7 रानियों की आंखें निकाल लीं
और उन बेबस तड़पती हुई अबलाओं को महल के तहखाने में डाल दिया ताकि वे भाग न सकें। फिर वह उन आंखों को लेकर अकेला ही उस स्त्री के पास गया जिसने यह भयानक मांग की थी। जब राजा उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा जो संकरी घाटियों के बीच स्थित थी, तो सफेद हिरणी रूपी स्त्री उन 14 आंखों को देखकर भयानक रूप से हंसी। इसके बाद उसने उन सभी आंखों को एक धागे में पिरोकर एक हार बना लिया और उसे अपनी वृद्ध माँ के गले में डाल दिया। फिर उसने अपनी माँ से कहा, इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना जब तक मैं राजा के महल में रहूंगी। इसके बाद वह अपने जादू के प्रभाव से राजा की पत्नी बन गई। राजा ने अपनी 7 रानियों के सभी बहुमूल्य बेशकीमती आभूषण और सुंदर वस्त्र उसे दे दिए जो पहले वे रानियां पहनती थी। साथ ही उसने उन 7 रानियों का महल भी उसे रहने के लिए दे दिया। 7 रानियों की सभी दासियों को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार उस स्त्री ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसे लालसा थी। बहुत जल्द ही 7 कुंठित, लाचार, बेसहारा, असहाय रानियां जिनकी आंखें उनके पति राजा द्वारा निकाल ली गई थीं और जिन्हें कैद में डाल दिया गया था, अपनी नियति को भुगत रही थीं। उन रानियों में से सबसे बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह एक अत्यंत सुंदर लड़का था। बाकी रानियां जो पहले से ही पीड़ा में थीं, बड़ी रानी के सौभाग्य को देखकर उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगीं। पहले तो वे उस सुंदर लड़के से भी अप्रसन्न थीं, लेकिन जैसे ही उसने सिद्ध कर दिया कि वह उनके लिए बहुत उपयोगी है, उन्होंने उसे पसंद करना शुरू कर दिया और उसे अपने बेटे की तरह मानने लगीं। थोड़े ही समय में जब वह तहखाने में इधर उधर घूमने लगा तो उसने अपने हाथों से तहखाने की छत को खुरच खुरच कर एक असाधारण कार्य किया। पहले उसने एक छोटा सा छेद बनाया, फिर उसे धीरे धीरे बड़ा कर दिया। अंततः वह उसमें से घिसट घिसट कर रेंगते हुए बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहने के बाद जब वह वापस आया तो अपने साथ मिठाइयां और खाने पीने का सामान लाया। उसने वह सामान बराबर बांटकर अपनी 7 अंधी माताओं को दिया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने दीवार के उस सुराख को और बड़ा कर लिया और हर दिन उसमें से बाहर जाता और वापस आता था। बाहर वह छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सभी दूसरे बच्चे उसे छोटू छोटू कहकर बुलाते थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा कौन है। फिर भी हर कोई उसे पसंद करता था। वह लड़का पूरी तरह से मजाकिया हरकतों और कलाबाजियों से भरा हुआ था। वह बहुत रूपवान और आनंदित रहने वाला था। वह निश्चित रहता था कि उसे इनाम में बिस्कुट, मुट्ठी भर भुने हुए अनाज, मिठाइयां या भोजन की अन्य सामग्री जरूर मिलेगी। जो भी वस्तुएं उसे इस प्रकार मिलती, वह उन्हें अपनी 7 अंधी माताओं के पास ले आता, जिससे वे तहखाने में जीवित रह पाती। जबकि बाहरी दुनिया यह समझ चुकी थी कि वे रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर बहुत पहले ही तहखाने में मर चुकी हैं। आखिरकार जब वह लड़का पूरी तरह से युवा हो गया तो एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और शिकार खेलने के लिए बाहर निकला। चलते चलते जब वह महल के पीछे से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नजर उस कुरूप सफेद हिरणी, जो अब रानी बन चुकी थी, पर पड़ी। वह भले ही शानदार और अतुलनीय थी, लेकिन उसकी कुरूपता स्पष्ट थी। उसी समय उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमरमर से बने बुर्ज के आसपास उड़ रहे थे। उसने वहीं से अपने तीर और धनुष से निशाना साधकर एक सफेद कबूतर को मार दिया। वह कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिड़की के पास आकर गिर गया, जहाँ सफेद रानी बैठी हुई थी। वह अपने स्थान से खड़ी हुई यह देखने के लिए कि यह कबूतर कैसे मर गया। उसने खिड़की से बाहर झांका और पहली ही दृष्टि में उस सुंदर लड़के की झलक देखी जो अपने हाथों में तीर और धनुष लिए खड़ा था। अपनी जादुई शक्ति से उसने तुरंत जान लिया कि यह लड़का राजा का पुत्र है। ईर्ष्या और द्वेष से जलते हुए वह लगभग मरने जैसी स्थिति में पहुंच गई। उसने थूक दिया और तुरंत तय किया कि इस लड़के को बिना किसी देरी के नष्ट करना होगा। इसलिए उसने अपने नौकरों को भेजा और लड़के को अपने सामने बुलवाया। रानी ने लड़के से कहा, जिस कबूतर को तुमने मारा है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? लड़के ने कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है, जो अभी दुर्गंधयुक्त अंधकारमय कालकोठरी में कैद हैं। वे मर सकती हैं यदि मैं उन्हें खाने के लिए भोजन न दूं। धूर्त सफेद रानी क्रोध से चिल्लाई, दुष्टात्मा, क्या तुम उनकी आंखों को वापस लाकर उन्हें देना नहीं चाहोगे? उसने आगे कहा, यह कबूतर मुझे दे दो मेरे प्यारे, और मैं तुम्हें वह रास्ता बता दूंगी जहाँ से तुम अपनी 7 माताओं की आंखें प्राप्त कर सकते हो। ये मैं श्रद्धा पूर्वक वादा करती हूँ। ये सुनते ही वह लड़का असीमित आनंद से भर गया, जिसे नापा नहीं जा सकता था। उसने तुरंत वह कबूतर कुरूप सफेद रानी को दे दिया। इसके बाद रानी ने कहा, अब तुम तुरंत बिना किसी देरी के मेरी माँ की तलाश करो। उसके गले में तुम्हारी माताओं की आंखों की माला है, जिसे उसने एक हार की तरह पहना हुआ है। वह अवश्य तुम्हें आंखें दे देगी। क्रूप निर्दयी रानी ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें यह कागज का टुकड़ा उसे देना होगा जिस पर मैंने आंखें लौटाने के लिए लिखा है। इसके बाद उसने लड़के को एक कागज का टुकड़ा दे दिया जिसमें वास्तव में यह लिखा था, इस शैतान के बच्चे को तुरंत मार डालो और उसके खून को पानी की तरह पी जाओ। 7 अंधी रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने उस कागज के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और सफेद रानी की मां की तलाश में निकल पड़ा।
जब वह यात्रा कर रहा था उसी बीच वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां उसने देखा कि वहां के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा, क्या बात है, यहाँ सब दुखी और उदास क्यों हैं? सभी ने उत्तर दिया, यहाँ के राजा की केवल एक संतान है जो एक लड़की है और वह किसी से विवाह नहीं करना चाहती। जो भी युवा उससे विवाह करने के लिए जाता है वह सबको मना कर देती है। इस तरह जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इस राज्य और इस राजा की विरासत की देखभाल कौन करेगा? यही सोचकर इस राज्य का प्रत्येक निवासी दुखी और उदास है। हम सभी को यह भय सता रहा है कि राजकुमारी को हमारी चिंता बिल्कुल नहीं है। वह कहती है कि वह उसी लड़के से विवाह करेगी जिसकी 7 माताएं होंगी। जब से इस बारे में सुना है राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है। इसलिए राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में आए उससे पूछताछ की जाए और उसे राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़का बहुत अधिक अधीरता और बेचैनी महसूस कर रहा था क्योंकि वह अपनी माताओं की आंखों को खोजने के लिए जल्दबाजी में था। इसलिए उसने जल्दी से उन सबको कहा, मुझे राजकुमारी के महल में ले चलो। जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा तो वह लज्जावश शर्माते हुए अपने पिता राजा की ओर मुड़ी और कहा, प्रिय पिताजी, यही मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहां पहले कभी नहीं मनाया गया था जैसा इस समय मनाया जा रहा था। लोग प्रसन्नता से ऐसे झूम रहे थे जैसे पागल हो गए हों। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा, मैं तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी माताओं की आंखें प्राप्त कर उन्हें दोबारा दृष्टि नहीं प्रदान कर देता। जब उसकी सुंदर दुल्हन ने यह सुना तो उसने अपने पति से वह पर्चा दिखाने के लिए कहा क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी, बुद्धिमान और चालाक थी। जब उसने विश्वासघाती और छल कपट से भरे शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक वैसा ही कागज का टुकड़ा लिया और उस पर इस प्रकार लिखा, इस लड़के का ध्यान रखना और इसे इसकी सभी इच्छित वस्तुएं दे देना। इसके बाद उसने वह पर्चा 7 रानियों के बेटे को वापस दे दिया। चूंकि वह लड़का उतना बुद्धिमान नहीं था उसने बिना कुछ सोचे समझे उस पर्चे को अपने पास रख लिया। लगभग 1 साल बाद वह लड़का उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां सफेद जादूगरनी की मां रहती थी। वह एक घिनौनी और भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो उसने अप्रसन्नता के साथ भयानक चेहरा बनाया, विशेष रूप से जब लड़के ने आंखों का हार मांगा। फिर भी उसने कहा, कोई बात नहीं, और अपने गले से हार निकालकर लड़के को दे दिया। लेकिन उसने यह भी कहा, इसमें केवल 13 आंखें ही हैं क्योंकि एक मैंने पिछले सप्ताह किसी को दे दी थी। लड़का जितनी भी आंखें पा सका उसे पाकर बहुत प्रसन्न था, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके अपनी माओं के पास घर लौटने के लिए वहां से चल पड़ा। उसने 2-2 आंखों की जोड़ी सभी 6 छोटी रानियों को दे दी और सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आंख दी। फिर उसने कहा, मेरी प्यारी माँ, दूसरी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वह राजकुमारी से विवाह करने के लिए चल पड़ा जैसा कि उसने वादा किया था। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास पहुंचा तो उसने महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा। उसने अपना तीर धनुष निकाला, निशाना साधा और एक कबूतर को मार गिराया। वह कबूतर लुढ़कता हुआ सफेद रानी की खिड़की के पीछे जा गिरा। जब सफेद रानी ने बाहर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से सोचा, क्या राजा का बेटा अब भी जीवित और स्वस्थ है? नफरत और घृणा से भरकर उसने क्रोध में रोना शुरू कर दिया। फिर उसने लड़के को बुलवाया और पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौट आया। जब उसने सुना कि लड़के ने 13 आंखों को कैसे प्राप्त किया और उन्हें 7 अंधी रानियों को लौटा दिया तो वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकी। फिर भी उसने अपनी जलन को छिपाते हुए खुशी दिखाने का नाटक किया और कहा, अगर तुम यह कबूतर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जोगी की अद्भुत गाय इनाम में दूंगी जिसका दूध पूरे दिन बहता है और एक पूरे राज्य जितना बड़ा तालाब बना सकता है। लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे उसे कबूतर दे दिया। इसके बाद सफेद रानी ने उससे पहले उसकी माँ से गाय मांगने के लिए कहा और उसे एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, बिना किसी असफलता के इस लड़के को मार डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। जब 7 रानियों के बेटे के लौटने में देर हुई तो उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे देरी का कारण पूछा। लड़के ने सफेद रानी द्वारा दिया गया दूसरा पत्र उसे दिखाया। पत्र पढ़कर राजकुमारी उसकी नीयत को समझ गई, इसलिए उसने पहले की तरह पत्र के शब्द बदल दिए और फिर उसे अपने पति को दे दिया। इसके बाद लड़का वह पत्र लेकर कुरूप वृद्ध औरत के पास पहुंचा। उस संकुचित घाटी में एक बदसूरत झोपड़ी थी जिसमें सफेद हिरणी रानी की मां रहती थी। लड़के ने उसे पत्र देकर जोगी की सफेद गाय की मांग की। उसकी मां मना नहीं कर सकी, लेकिन उसने लड़के से कहा, तुम उसे पाओगे कैसे? ये सारी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद भी तुम संतुष्ट नहीं हो। जिस गाय की तुम मांग कर रहे हो उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य तैनात किए गए हैं और वे हमेशा उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई। फिर भी लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वह सब किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफी समय के बाद उस जोगी की सफेद गाय के पास और उस तालाब के पास पहुंचा जो गाय के दूध से भरा हुआ था। वहां 18,000 दैत्य उसकी रक्षा में तैनात थे। वे सभी वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयावह दिख रहे थे। फिर भी लड़के ने अपना उत्साह कम नहीं होने दिया। वह अपनी संगीत की ध्वनियां बजाता हुआ आगे बढ़ता रहा। न बाईं देखा न दाएं, बस सीधा चलता रहा।
इसके बाद वह सीधा जोगी की गाय के पास पहुंच गया। सफेद लंबी गाय बहुत सुंदर और अलौकिक थी। गाय के पास स्वयं वहां तैनात सभी दैत्यों का राजा था, जो दिन रात गाय को दुहता था और दूध उसकी थन से झरते हुए सीधे सफेद तालाब में जाता था, जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जोगी ने उस लड़के को वहां देखकर कर्कश आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या चाहते हो? लड़के ने वही कहा जो उस वृद्ध औरत ने उसे समझाया था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अत्युत्तम होगी। यह सुनते ही जोगी कांपने लगा, क्योंकि किसी भी जीन जोगी में यह सामर्थ्य नहीं था कि वह राजा इंद्र के आदेश को नकार सके। वह लड़के के पैरों में गिरकर रोने लगा और कहा, यदि तुम किसी तरह मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी सफेद गाय भी। इस पर 7 रानियों का बेटा थोड़ा हिचकिचाने का बहाना करता रहा और अंत में तैयार हो गया। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। जोगी की चमड़ी की तरह कहीं और से भी सफेद चमड़ी तलाशना आसान होगा। मैं उसे तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास पहुंचा दूंगा। इस तरह से उसने उस सुंदर सफेद गाय को हाँक कर अपने साथ ले लिया और वहां खड़े सभी लोग उसे देखते रह गए, क्योंकि उन्हें राजा इंद्र के क्रोध का बहुत भय था। वह उस गाय को अपने घर ले आया और वहां बांध दिया, जिससे उसकी 7 माताएं बहुत आनंदित हुईं। वे सब सुबह से शाम तक उस गाय का दूध निकालती रहती और अपनी जरूरत के हिसाब से दही, घी, मक्खन आदि बनाती थीं। वे दूध को बाजार में बेचने के बजाय उससे मिठाइयां बनाकर बेचने लगीं, जिससे उनकी आमदनी बहुत अधिक बढ़ गई और वे बहुत जल्दी धनी बन गई। यह सब आरामदायक जीवनयापन देखकर 7 माताओं का बेटा हल्के हृदय से राजकुमारी से विवाह के बारे में विचार करने लगा। लेकिन जब वह सफेद हिरणी के महल के पास से गुजर रहा था तो उसने स्वयं को वहां बुर्ज पर उड़ते कबूतरों का शिकार करने से नहीं रोक सका। ऐसा करते ही एक कबूतर उसका शिकार होकर सफेद रानी के महल की खिड़की के बाहर लुढ़कते हुए गिर पड़ा। जब सफेद रानी ने इसे देखा तो वह खिड़की से बाहर झांकी और उसकी निगाह 7 रानी के बेटे पर पड़ी। यह देखकर वह भीतर ही भीतर बहुत अधिक क्रोधित हो गई और पहले से भी अधिक सफेद पड़ गई। क्रोध में उसने थूका और उस लड़के को अपने पास बुलाया। उसने उससे पूछा, तुम वापस कैसे आ गए? जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने लड़के के साथ कितनी विनम्रता से व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहायता की, तो यह सुनकर वह भीतर ही भीतर जलने लगी, लेकिन अपने चेहरे से यह व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने जोगी की सफेद गाय प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही उसने कहा, यह कबूतर मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन चावल उगाने वाले विशेष बीज पाने का रास्ता बताऊंगी, जो एक ही रात में उगाते हैं। ये सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हो गया और उसने वह कबूतर सफेद रानी को दे दिया। लेकिन इससे पहले रानी ने एक पत्र लिखकर लड़के को दिया, जिसमें लिखा था, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना, इसके खून को पानी की तरह बहा दो। लेकिन जब पत्र पढ़ने वाले ने इसे देखा तो वह इसके लिखने वाले के कुरूप मकसद को समझ गया। उसने एक बार फिर पत्र की सामग्री बदलकर 7 रानी के बेटे को दे दिया और उसमें लिख दिया, इसके खून को हमारे खून की तरह समझना। खेत के मध्य में वह चावल का पौधा उगा था, जो एक ही रात में लाखों टन पकने वाले चावल में बदल सकता था। लड़का बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, न वह दाएं देख रहा था न बाएं। खेत के मध्य में पहुंचा तो उसने वहां से सबसे लंबी फसल को उखाड़ लिया। लेकिन जब वह इसे लेकर अपने घर की ओर लौटने लगा तो उसके पीछे से हजारों आवाजें गूंजने लगीं, कृपया मुझे भी तोड़ लो, ओह कृपया मुझे भी तोड़ लो। रोती हुई आवाजें उसकी ओर झुकती जा रही थीं। यह सुनकर लड़का खुद को रोक नहीं पाया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसका शरीर तुरंत राख के ढेर में बदल गया और वहां कुछ भी नहीं बचा। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया और लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी, जो संकरी घाटियों के बीच छोटे से बदसूरत झोपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया कि उसकी बेटी ने पत्र में क्या लिखा था, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसलिए वह लड़के की तलाश में निकल पड़ी, यह जानने के लिए कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। जल्दी ही वह उस छोटे राख के ढेर के पास पहुंची तो अपनी जादुई शक्ति से उसने सब कुछ जान लिया कि लड़के के साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसे मिट्टी का लोदा बनाया। फिर उसने उस मिट्टी से लड़के का हूबहू शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली को काटकर उसके मुख में अपने खून की कुछ बूंदें डाल दी। जैसे ही खून की बूंदें गिरीं, लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह खड़ा हो गया। वृद्ध औरत ने गुस्से से गुर्राते हुए उसे डपटकर कहा, आइंदा मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर पछताऊंगी। इस तरह 7 रानियों का बेटा आनंद पूर्वक अपनी माँ के पास वापस आ गया और अपने साथ वह चावल के बीज भी लाया, जो एक ही रात में लाखों टन पके चावल में बदल सकते थे। इस बीज की मदद से उसने बहुत जल्दी ही अपार धन कमा लिया और पूरे राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। बाद में उसकी शादी उस चालाक रानी से कर दी गई, जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन वह इतनी अधिक चालाक थी कि जब तक उसने यह नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है, तब तक उसे चैन नहीं आया। उसने कुरूप सफेद जादूगर हिरणी को दंड दिया और अपने लिए ठीक वैसा ही महल बनवाया जैसा पहले 7 रानियों का था। फिर उस कुरूप सफेद हिरणी को निकालकर बाहर कर दिया गया और 7 रानियां फिर से उसी महल में रहने लगीं। जब सब कुछ उसकी इच्छा
इच्छा के अनुसार हो गया तो उसने अपने पति से कहकर एक भव्य भोज का आयोजन करवाया, जिसमें पूरे राज्य की जनता और सभी सम्माननीय व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। जब राजा को 7 रानियों और उनके रहस्यमय बेटे के बारे में पता चला तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और अपने पुत्र के निमंत्रण पर उत्सव में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। राजा ने पहले भी उस रहस्यमय राजकुमार और उसकी अद्भुत संपत्ति के बारे में सुना था, लेकिन जब वह महल में प्रवेश कर सब कुछ देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। वहां उसने देखा कि महल में हर चीज उसकी पिछली यादों का प्रतिबिंब थी। जब उसे विशेष रूप से सजाया गया और निजी हॉल में ले जाया गया तो उसने देखा कि 7 रानियां उसी शाही सिंहासन पर बैठी थीं, जहां उसने उन्हें आखिरी बार देखा था। उसी समय राजकुमार आगे आया, राजा के पैरों में गिरकर पूरी कहानी सुनाई। राजा यह सब सुनकर जादू के प्रभाव से हैरान रह गया और उसका क्रोध उस दुष्ट सफेद हिरणी पर फूट पड़ा जिसने इतने वर्षों तक उसे धोखे में रखा था। राजा ने हिरणी को दंडित कर मार डाला और उसकी कब्र बनवाई। इसके बाद 7 रानियां अपने शानदार महल में लौट आईं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।